Hello students, class 8th. Once again I am here for teaching you political science, the chapter 9 about public facilities. जैसा कि हम जानते हैं, वी आर वॉचिंग दिस पिक्चर. अमू एंड कुमार आर ट्रेवलिंग दो चेन्नई. बस से चेन्नई में यात्रा कर रहे हैं. एज दे गो अराउंड द सिटी, जैसे वो सिटी अराउंड चारों ओर घूमते हैं सिटीज़ में, दे ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करते हैं कि द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल, जो वाटर फैसिलिटी है चेन्नई में डिफरेंट पार्ट में अवेलेबल है. यहाँ पर कोई पिक्चर दिखाई गई है, जैसे राम गोपाल है अन्ना नगर में कार को साफ करते हुए दिखाई दे रहा है. और यहाँ पर मटपकम है शिवा, वहाँ पर भी एक पानी की बोतल दिखाई दे रही है. ऐसे ही सुब्रमण्यम है, वाटर टैंक दिखाई दे रहा है, ये चेन्नई में पानी अवेलेबल है. और इसी तरह से ये पद्मा. यह अगर हम देखें जो वाटर है एंड द पीपल ऑफ चेन्नई की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द चेन्नई, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे सरकारी अधिकारी लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर, चेन्नई में अन्ना नगर में रहते हैं वो. दिस एरिया लुक लश एंड ग्रीन, बहुत ही हरा भरा दिखता है. विथ लॉन्स हैं वहाँ पर हरे भरे. मेंटेन बाई ए जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर, वो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे है लॉन, इसके लिए वो क्या करते हैं, पानी का स्प्रे करते हैं, पानी छिड़कते हैं. बंगलो हियर, जो बंगले हैं यहाँ पर, हैव टैप वाटर, उनमें नल का पानी है फॉर मेजर पार्ट ऑफ डे. वन डे व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, ऑन डेज जब वाटर सप्लाई इनएडिक्वेट होती है, मिस्टर राम गोपाल स्पीक टू सीनियर ऑफिशियल, मिस्टर राम गोपाल अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं. होम ही नोज इन म्यूनसिपल, जो वो म्यूनसिपल में जानते हैं जिन्हें, वाटर बोर्ड है एंड जल विभाग जो है, एंड वाटर टैंकर इज इजीली अरेंज, तो वाटर टैंकर इजीली उनके घर में अवेलेबल हो जाता है जब कभी पानी की इनएडिक्वेट उनके लिए सप्लाई होती है. लाइक मोस्ट एरिया ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम अपार्टमेंट इन माइप्लोर सफर फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. कई सारे एरियाज हैं सिटीज़ में, जैसा हम देखते हैं जो सुब्रमण्यम है, जैसे बहुत सारे एरियाज में जो सुब्रमण्यम अपार्टमेंट जो माइलेपुर में सब वाटर की शॉर्टेज होती है, उस एरियाज में जहाँ सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है. दिस एरिया गेट म्यूनसिपल वाटर, इस एरिया में म्यूनसिपल्स का पानी मिलता है. वंस इन 2 days, 2 दिन में एक बार उनको वाटर अवेलेबल है. ए प्राइवेट जो बोरवेल है मीट सम ऑफ द रेसिडेंट्स वाटर नीड, कुछ जो निवासी हैं उनके लिए पानी की पूर्ति करता है बोरवेल. बोरवेल वाटर इज हावेवर ब्रेकीज सो द रेसिडेंट यूज इन दियर टॉयलेट, जो बोरवेल का पानी है हावेवर जो ब्रेकीज है उतना अच्छा नहीं है, इसलिए जो रेसिडेंट है निवासी हैं वो इस पानी को टॉयलेट में यूज करते हैं. एंड फॉर वॉशिंग, और कपड़े धोने के लिए. फॉर अदर यूजेस के लिए भी वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर, जो वाटर है वो टैंकर से परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है. सुब्रमण्यम स्पेंड अप टू 500 to 600 पर मंथ, 500 से 600 रुपये वो पानी खरीदने में वेस्ट करता है टैंकरों से. फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के लिए पानी यूज करता है. रेसिडेंट हैव इंस्टॉल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम, जो निवासी हैं उन्होंने क्या किया, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया अपने घरों में, जिससे कि पानी शुद्ध रहता है. पीने के पानी के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम अपनाते हैं वो. शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो शिवा है वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, हाउस इन मधीपक्कर के घर के फर्स्ट फ्लोर में. एंड गेट वाटर वंस इन 4 days, इसको भी 4 दिन में एक बार पानी मिलता है. शॉर्टेज ऑफ वाटर, जो पानी की कमी है, वन मेजर रीज़न है कि वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली, कि शिवा अपना परिवार क्यों नहीं ला रहा है यहाँ पर चेन्नई में. फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाय बोटल्ड वाटर, पीने के पानी के लिए शिवा क्या करता है, बोतल खरीदता है. पद्मा वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्प, जो पद्मा है वो डोमेस्टिक हेल्प यानी कि इन सदैव पट में डोमेस्टिक हेल्प करती है के रूप में काम करती है. एंड लिव्स इन नियर बाई स्लम, और नज़दीक के झुग्गी झोपड़ियों में रहती है. सी पेज अ रेंट ऑफ रेस्ट 650, वो क्या करती है 650 देती है फॉर हटमेंट
विच हैज नाइदर ए बाथरूम, उस हटमैन को जिसमें ना ही बाथरूम है और ना ही नल का कनेक्शन है। फॉर 30 सच हटमैन्स दियर इज ए कॉमन टैप, 30 सच हटमैनों के लिए, जो 30 हटमैन है, एक ही कॉमन नल है उनके पास वन कॉर्नर में। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम ए बोरवेल, जिसमें बोरवेल से पानी आता है केवल 20 मिनट के लिए 2 बार। अब फैमिली गेट टू फिल मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट, और जो फैमिली होते हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बकेट भरते हैं विद इन दिस टाइम। द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, सेम पानी यूज किया जाता है वॉशिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए। इन समर में द फ्लो बिकम अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। एक को परिवार को पानी तब मिलता है जब दूसरे को पानी ना मिले, यानी दूसरे की कीमत पर। वी विल हैव टू वेट ए लॉन्ग आवर, लोगों को लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है पानी के इंतजार में। वाटर इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर हम पानी की बात करें, पानी को देखें तो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है पीने का पानी, क्योंकि आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार है। इस जीने के अधिकार में हमें भोजन का अधिकार है, भोजन के अधिकार के साथ हमें स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वास्थ्य के अधिकार के साथ साथ हमें साफ पानी पीने का अधिकार है। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, तो पानी है लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है और अच्छी हेल्थ के लिए। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस, ना केवल ये नेसेसरी है हमारे लिए टू बी एबल, हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, इसके साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग जो है हमको क्या करता है, प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड, पानी से जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है या हेपेटाइटिस है, कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी हमें बचाता है साफ़ पानी। इसलिए साफ़ पानी पीना हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है लाइफ के लिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केस, इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कई सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलेरा है, ये सारी बीमारियां में पानी से होती हैं, यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर है उससे। ओवर 1600 तक इंडियंस, मोस्ट ऑफ दम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, 1600 जो इंडियन है, मोस्ट ऑफ दम चिल्ड्रन जो है बिलो द एज ऑफ 5 से कम उम्र के बच्चे रिपोर्टली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीज। तो एवरीडे बिकॉज ऑफ हम देखते हैं कि वाटर रिलेटेड डिजीज के कारण इनकी डेथ हो जाती है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड, इन डेथ को रोका जा सकता था इफ़ द पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यदि बच्चों को साफ पीने का पानी अवेलेबल होता तो ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कहता है रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, राइट टू वाटर है हमें एज बीइंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जैसे कि राइट टू लाइफ दिया गया है हमें, राइट टू हेल्थ है हमें, राइट टू फूड है हमें, तो राइट टू वाटर भी है आर्टिकल 21 के तहत। दिस मीन्स दैट इज अ राइट ऑफ एवरी पर्सन, इसका अर्थ है कि जो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, इसके अंदर राइट टू वाटर भी है, वो एक हर पर्सन का एक राइट है, अदर रिच और पुअर, यहाँ अदर वो रिच हो और अदर वो पुअर हो। रिच का तो अगर उसे पानी नहीं भी मिले तो वो खरीद के खाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर पीपल। टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, उनके पास सफिशिएंट वाटर होना चाहिए। फुलफिल इज डेली नीड्स, जिससे कि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करें एट ए प्राइस दैट ही कैन अफोर्ड टू वाटर। इन अदर वर्ड देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस, यानी सभी को पहुंच होनी चाहिए पानी तक, साफ पीने का पानी सभी को अवेलेबल हो, जिससे कि वो वाटर रिलेटेड डिजीज उन पर फेस ना करनी पड़े। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केस, ऐसे कई सारे कोर्ट केसेस हुए हैं विच बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में हैव हेल्ड द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिनमें यह कहा गया है कि जो राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। मोर रिसेंटली अगर हम देखें इन 2007 में द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रेसिस्टेड दैट, एक केस हुआ था वाइल हियरिंग केस बेस्ड ऑन ए लेटर रिटन बाय विलेज, जिसमें एक लेटर विलेजर्स के द्वारा लिखा गया था ऑफ द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जो कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिमांड कर रहे थे। द विलेज कंप्लेन, विलेज वालों ने कंप्लेन किया वॉज दैट टेक्सटाइल कंपनी वर डिस्चार्जिंग, जो टेक्सटाइल कंपनी थी वो क्या कर रही थी, एक पॉइजनस केमिकल नहरों में छोड़ रही थी
जो इनके गांव के नज़दीक था। एंड कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर, और वो केमिकल स्ट्रीम में, झरनों में मिलने के साथ साथ ग्राउंड वाटर में भी जा रहा था ये केमिकल स्ट्रीम नियर विलेज। एंड कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज द सोर्स फॉर इरीगेशन, जो इरीगेशन का सोर्स था और पीने के पानी का सोर्स था। द जज डायरेक्टेड, जज ने डायरेक्टेड क्या, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को आदेश दिया, डायरेक्ट निर्देश दिए टू सप्लाई 25 लीटर ऑफ वाटर, 25 लीटर पानी महबूबनगर में गाँव में पहुँचाया जाए। अगर हम पब्लिक फैसिलिटी की बात करें, लाइक वाटर, देयर आर अदर इसेंशियल फैसिलिटी, पानी के साथ साथ अन्य इसेंशियल फैसिलिटी भी है, दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, जो सभी के लिए ज़रूरी है। लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था 2 अदर फैसिलिटी के बारे में, जैसे कि हेल्थ केयर है और सैनिटेशन, साफ सफाई। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल है, कॉलेज हैं, जो सबसे ज़रूरी है, दे आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी, यही तो पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। स्कूल होना, हॉस्पिटल होना, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, वाटर होना, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज, दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर, जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट हैं पब्लिक फैसिलिटी के इज़ डैट, वो ये है कि वंस इट इज़ प्रोवाइडेड, इसके जो बेनिफिट हैं वो लोगों को शेयर किए जाते हैं, कैन बी शेयर बाय मैनी पीपल। उदाहरण के तौर पर इंस्टेंस, ए स्कूल इन द विलेज विल बी इनेबल मैनी चिल्ड्रन, अगर एक स्कूल खुलेगा किसी जगह पर तो उसमें डेफिनेटली उस गांव के सभी बच्चे एजुकेशन लेंगे, सभी को फ़ायदा होगा उससे। ऐसे अगर कहीं पर ट्यूबवेल लगा दिया जाए तो सभी लोग पानी यूज करेंगे उसका। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए तो कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल, सभी लोगों के लिए नाइट में अच्छा रहेगा। फार्मर कैन रन पंप, फार्मर लोग पंप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इरीगेट फील्ड करने के लिए फील्डों को। एंड पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप, छोटी दुकान खोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। स्टूडेंट विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी, और स्टूडेंट को रात में पढ़ने के लिए आसानी होगी बिजली में। विल बी बेनिफिटेड, और ऐसे कई तरीक़ों से, जैसे किसानों के द्वारा इरिगेशन के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टूडेंट को रात में स्टडी करने के लिए यूजफुल हो सकता है, और जो स्ट्रीट लाइट हैं उसके द्वारा रात्रि में चलने के लिए आसानी हो सकती है लोगों के द्वारा। द गवर्नमेंट रोल की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट का रोल है, गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटी आर सो इम्पोर्टेंट, जो पब्लिक फैसिलिटीज है इतने इम्पॉर्टेंट है कि समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को एक जिम्मेदारी से प्रोवाइडिंग दिस टू द पीपल। द समवन इज द गवर्नमेंट, समवन कोई गवर्नमेंट है। वंस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ द गवर्नमेंट का, इज़ टू इंश्योर दैट दिस फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन, जो फैसिलिटीज है आर मेड अवेलेबल, एवरीवन के लिए अवेलेबल हो। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाय द गवर्नमेंट्स must bear this responsibility. We have seen that private company operate for profit. हमने ये देखा है जो प्राइवेट कंपनी होती है ऑपरेट प्रॉफिट गेन करती है मार्केट में। यू रेड अबाउट दिस इन चैप्टर स्टोरी ऑफ शॉर्ट में, हमने 7th में पढ़ा होगा। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी, जो बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, कैन एक्रू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन, वो क्या करती है, ड्रेन क्लीनर रनिंग और एंटी मलेरिया कैंपेन। कई बार हमने देखा है जो कंपनियां होती हैं कीपिंग द ड्रेन क्लीन, वो नालियां जो साफ करते हैं, और रनिंग एंटी मलेरिया कैंपेन चलाते हैं। ए प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क, लेकिन उन्हें रखनी चाहिए क्या इस तरह के कामों में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट फॉर अदर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि स्कूल है, किसी जगह पे हॉस्पिटल है या प्राइवेट कंपनी है, मे वेल बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड हो सकती है। वी हैव मैनी ऑफ दिस पर्टिकुलरली, लार्ज सिटी में हमने देखा है। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन सिटी,
इसी प्रकार से यदि आप सिटी में रहते हैं, यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनी, आपने प्राइवेट कंपनी देखी होगी बहुत सारी, जो क्या करती है, सप्लाइंग वाटर, दो टैंकर के माध्यम से वाटर सप्लाई करती हैं, एंड सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बोतल, और बड़े सील्ड बोतल में पानी की सप्लाई देती हैं। इन सच केसेस में जो प्राइवेट कंपनी है प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, वो पब्लिक फैसिलिटी देती हैं, बट एट ए प्राइस दैट ओनली सम, लेकिन उस प्राइस पर जिससे कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। सभी लोग ये जो सील्ड बोतल के वाटर होता है या टैंकर्स के द्वारा जो वाटर अवेलेबल कराया जाता है प्राइवेट कंपनी की तरफ, इसको अफोर्ड सभी नहीं कर पाते हैं साफ पानी। हैंस द फैसिलिटी हम देख सकते हैं इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, इस तरह की जो सुविधाएं हैं सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती हैं एंड अफोर्डेबल रेट में, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है काफ़ी हाई होता है। इफ़ यू गो बाय द रूल, अगर हम रूल में चलें, द पीपल विल गेट एट मच एज दे कैन पे फॉर द मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिसेंट लाइफ। हम ये देखते हैं कि यार जो लोग ऐसी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इस अवसर से भी, डिसेंट लाइफ को जीने से भी वंचित रह जाते हैं। क्लियरली देयर इज़ नो डिजायरेबल ऑप्शंस नहीं है। पब्लिक फैसिलिटी जो हम देखें रिलेटेड टू पीपल, बेसिक नीड्स हैं जो लोगों की, एनी मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें, रिक्वायर दीज फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। पीपल बेसिक नीड्स जो हैं लोगों की आर मेट। राइट टू लाइफ की अगर हम बात करें, जो जीने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हर सिटीजन को देश में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ गवर्नमेंट की है। यहाँ पर अगर हम देखें, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है पब्लिक फैसिलिटी देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की है, वाटर की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, टेलीकम्युनिकेशन की है, एवरी ईयर फूड की है। एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड, आपने हर साल गवर्नमेंट के बजट के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट बजट बनाती है कि कितना पैसा वो हेल्थ में, कितना एजुकेशन में, कितना फूड में, कितना वाटर में, कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेगी। बीइंग प्रेजेंट इन पार्लियामेंट में ये बजट बनाया जाता है, पेश किया जाता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, ये खर्चों का क्या होता है, एक अकाउंट होता है कि कितना खर्चा करना है गवर्नमेंट को इन प्रोग्रामों के लिए। इन द पास्ट ईयर्स में कितना किया था, और हाउ मच इट प्लान टू स्पेंड, और आने वाले वर्षों में कितना पैसा, कितना उनको खर्च करना पड़ेगा, और हर सेक्टर में। इन द बजट में गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस, गवर्नमेंट ये भी अनाउंस करती है कि कई तरीके क्या हैं इन विच इट प्लान, और किस तरह से वो अपने खर्चों को पूरा कर सकती है, खर्चों को पूरा करने के लिए एक योजना बना सकती है कि किन सेक्टर्स में उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है और ये खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है। जो टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे बिजली का भी बिल देना पड़ता है, वाटर का भी देना पड़ता है, तो जो पैसा है और जो टैक्स लिया जाता है फ्रॉम द पीपल, गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्स, गवर्नमेंट क्या करती है, ये टैक्स को क्या करती है, कलेक्ट करती है, टू यूज देम फॉर, और इन्हीं टैक्सों को क्या करती है, इन कार्यक्रमों में लोगों के वेलफेयर के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटीज है, इनको देने का प्रयास करती है। इन्हीं टैक्स कलेक्शन जो सोर्स है, द सोर्स जिससे वो टैक्स कलेक्ट करती है और इन प्रोग्रामों में वो वेस्ट करती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, टू सप्लाई वाटर, अगर गवर्नमेंट को पानी की सप्लाई देनी है किसी जगह पे, हैज़ टू इनकर कॉस्ट इन पंपिंग वाटर, तो जो उसका कॉस्ट होता है पंपिंग वाटर का, पानी को खींचने वाले पंपिंग का, कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस से जो ट्रैवल हो रहा है, लेइंग डाउन, और पाइप जो बिछा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज एंड, और इम्प्योरिटीज के लिए ट्रीट किया जाता है। फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग, जो कलेक्ट किया जा रहा है उसका जो लाइन बिछाई जा रही है, एंड ट्रीटिंग किया जा रहा है वेस्ट वाटर का, इट मीन्स दियर एक्सपेंसिव, वो क्या करती है, इसके खर्चों को वो पार्टली फ्रॉम वेरियस टैक्सों से क्या करती है,
वहन करती है, दैट इज कलेक्ट एंड पार्टली बाय चार्जिंग ए प्राइस फॉर वाटर। और वो क्या से निकालती है, पानी को बिल वो करके, क्योंकि जो हम पानी लगाते हैं घरों में तो उसका क्या करना पड़ता है, हमें कनेक्शंस के लिए पैसा देना पड़ता है। इसके साथ साथ मंथली हम क्या करते हैं, बिल जमा करते हैं। तो वो जो कलेक्शन आता है वाटर डिपार्टमेंट के बाद, उसी चीज़ को क्या करते हैं, वो पंपिंग चलाने में या लाइन बिछाने में या वर्कर्स को यही पैसा देती है वो, और वो पैसा को वो बचा के रखती है। इट मीन्स द एक्सपेंसिव, वो क्या करते हैं, जो एक खर्चे हैं पार्सली फ्रॉम वेरियस टैक्सेस से जुटाती है सरकार, दैट इट कलेक्ट एंड पार्सली बाई चार्जिंग द प्राइस फॉर वाटर। दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड, ये क्या कर सकते हैं, मोस्ट पीपल अफोर्ड कर सकते हैं सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल, क्या जो वाटर सप्लाई है चेन्नई में क्या सभी को मिलती है। वाइल देयर इज नो डाउट, ये कोई डाउट नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, जो पब्लिक फैसिलिटी है वो सभी के लिए अवेलेबल हो, ऑल के लिए। एंड बट ऑल इन रियलिटी में हम देखते हैं, वी सी दैट देयर इज ए ग्रेट शॉर्टेज, इस तरह की फैसिलिटी की सुविधाओं की कमी देखी जाती है। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रेड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर, जो पानी का प्रोविजन है, विच एज वी हैव सीन इज अ पब्लिक फैसिलिटी, वो क्या है, एक पब्लिक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट को इसे अब देना है हर परिवार को, और इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई में हम देखते हैं, वी सॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क बाई शॉर्टेज, हमने बिगिनिंग में चैप्टर में पढ़ा कि कई सारी कमियां हम देख रहे हैं पानी की शॉर्टेज की। म्यूनसिपल सप्लाई जो होती है नगर पालिका की, मीट ओनली अबाउट हाफ द नीड्स, शहरों में रहने वाले लोगों की केवल आधी ज़रूरतों को ही पूरा करती है। ऑन एवरेज देयर आर एरिया, ऐसे कई एरिया हैं विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर के मुकाबले में जिनको रोज़ पानी मिलता है। दोज एरिया भी हैं दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर, वेरेज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर, जबकि जो कॉलोनियों में रहते हैं उनको क्या मिलता है, कम पानी मिलता है। जो क्लोज में रहते हैं स्टोरेज पॉइंट के, जहाँ पर स्टोरेज, उनको ज़्यादा पानी मिलता है। द बर्डन जो है इसका शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई, इस कारण से जो इसका बर्डन पड़ता है, शॉर्टेज होती है, शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल मोस्टली इन द पुअर। द मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कोप द वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एट जो डिगलिंग बोरवेल्स है, बाइंग वाटर है फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बोतल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो हम देखते हैं इस तरीके से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जब वो फेस करते हैं वाटर की शॉर्टेज को सामना करना पड़ता है, एबल टू कोप दो ए वैरायटी ऑफ प्राइवेट, तो कई तरह से वो निर्भर रहते हैं। जैसे प्राइवेट मीन्स जो होते हैं, जैसे डिगिंग, या तो बोरवेल खोदते हैं, वो कुआं खोदते हैं, या पानी को खरीदते हैं टैंकर्स से, या बोटल्ड वाटर का यूज करते हैं पीने के पानी के लिए। अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर हम देखें, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, साफ पीने के पानी तक जो पहुंच है, वाटर इज अवेलेबल, वाटर क्या है, अवेलेबल है टू सम एंड डिपेंड ऑन वट विच कैन अफोर्ड। वंस अगेन हम देख रहे हैं, द वेल्थी हैव मोर चॉइस, जो वेल्थी होते हैं, धनी, उनके पास तो काफ़ी चॉइस रहती हैं। थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट, जो बूमिंग मार्केट है इसको थैंक्स की जो बोतल्ड वाटर है एंड वाटर प्योरीफायर्स हैं, पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो आसानी से प्योर वाटर मिल जाता है पीने के लिए। वेयर इज द पुअर, जो पुअर हैं, आर अगेन लेफ्ट आउट। इन रियलिटी में अगर हम देखें, देयरफॉर इट सीम्स दैट देयर इज ओनली वन पीपल विद मनी, एक पीपल ही है जो मनी से क्या कर सकता है, एंड हु हैव द राइट टू वाटर, जिसके पास राइट टू वाटर है। फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस, बहुत दूर है इस पहुंच से कि जब सभी को सफिशिएंट और साफ पानी अवेलेबल हो। अक्सर हम देखते हैं इन द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, अगर हम देखें इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें, हमें वैकल्पिक सोचना पड़ेगा, तलाशना होगा कि क्या वैकल्पिक हो सकता है जिससे कि पानी की जो शॉर्टेज है पीने के पानी की, उसको पूरा किया जा सके। जो बड़े शहरों में जहाँ पानी की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जो सोर्सेस हैं पोर्टेबल वाटर के वो कम होते जा रहे हैं,
सिचुएशन इन चेन्नई जो है यूनिक नहीं है। सिमिलर सिनेरियो अगर हम देखें ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस, बहुत ज़्यादा संकट जो हम देखते हैं गर्मी के महीनों में, इस कॉमन है सिटीज में खासकर भारत में। द शॉर्टेज इज इन म्युनिसिपल वाटर, जो शॉर्टेज हम देखते हैं म्युनिसिपल जो पानी है इज इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है। बीइंग फील्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो एक्सपेंशन करती है वो आर सेलिंग वाटर, जो अपने फायदे के लिए प्रॉफिट के लिए पानी को बेचती है। ऑल्सो कॉमन हो गया आर ग्रेट इनइक्वालिटी, हम देखते हैं इन वाटर यूज में, जो पानी के इस्तेमाल में इनइक्वालिटी है। द सप्लाई ऑफ वाटर जो है पर पर्सन अर्बन एरिया में इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर पर डे, यानी कि लगभग 7 बकेट बाल्टी एक पर्सन को मिलेगा। तो इट मीन्स अगर 5 मेंबर हैं तो अगर 7 बकेट मिल रहा है, 7 मेंबर हैं तो 49 बकेट उसको मिलेंगे, और अगर 5 लोग हैं तो 35 चाहिए, 35 बकेट। ए स्टैंडर्ड सेट बाय अर्बन वाटर कमीशन ने जो स्टैंडर्ड बनाया वेयर पीपल इन स्लम्स, जो स्लम्स में रहते हैं, एंड हैव टू मेक टू डू विद द लेस देन 20 लीटर अ डे, उनको 20 लीटर से भी कम, जबकि कहा कितना गया है 135 लीटर, तो 20 लीटर से भी कम जब उन्हें पर पर्सन पानी मिल रहा है केवल 1 बकेट, तो 1 बकेट पानी आप समझ सकते हैं कि 2-3 बकेट या 2-3 बकेट उतना तो खाना बनाने में ही लग जाएगा, तो नहाएंगे कैसे, कपड़े कैसे धोएंगे। पीपल लिविंग इन लग्जरी, जबकि जो लग्जरियस होटलों में या आलीशान होटलों में रहते हैं और कंज्यूम करते हैं एज में 1600 लीटर, कांट इमेजिन कि 1600 लीटर उनको क्या मिलता है पानी, वो कंज्यूम करते हैं। 80 बकेट ऑफ वाटर, वो भी वेस्ट कर देते हैं। इस शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर की अगर हम बात करें, इज ऑफन टेकन ए साइन ऑफ फेलियर, उसमें क्या है एक फेलियर का साइन हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। सम पीपल आर्ग्यू, कुछ पीपल ये आर्ग्यू करते हैं दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अनेबल है सप्लाई करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर को दैट इज नीडेड, एंड मैनी ऑफ द म्युनिसिपल वाटर, और बहुत सारे जो म्युनिसिपल वाटर है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो है रनिंग ए लॉस, वो घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी का चाहिए होता है, और वो उसको डिपार्टमेंट जो होता है म्युनिसिपल वाटर का वो रनिंग लॉस में जा रहा है। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनी, तो वो क्या करते हैं प्राइवेट कंपनी को अलाउ करते हैं कि ये वाटर की सप्लाई का जो टास्क है वो पूरा करे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं अच्छा बेटर परफॉर्म करती हैं, साफ प्योर वाटर अवेलेबल कराती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट, अगर हम फॉलोइंग फैक्ट को देखें, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो वाटर सप्लाई है इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का काम होता है। पूरे संसार में किसी भी देश की गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लोगों तक, अपने देश के लोगों तक वाटर की सप्लाई करना। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंस, ऐसे कई कम एग्जाम्पल हैं जिसमें प्राइवेट वाटर सप्लाई की जाती होगी, और प्राइवेट वाटर सप्लाई इसलिए भी अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि जो लोग पुअर हैं वो लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं पानी के लिए, क्योंकि उनकी इनकम बहुत लो होती है, स्लम्स एरिया में वो रहते हैं, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो रेगुलर पेड वर्कर्स नहीं होते हैं, इसलिए वो पानी पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी चीज़ है। तो जरूरी जो चीज़ है वाटर, जो जीवन का आधार है, उसके लिए हमें नहीं लगता कि एक कॉमन आदमी को पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे फूड है, सबसे कम कीमत पर यहाँ फ्रीली लोगों, गरीब लोगों को अवेलेबल होना चाहिए। भोजन है, कपड़ा है, पानी है, ये इसेंशियल चीज़ें हैं। देयर आर एरियाज, संसार में ऐसे एरियाज भी हैं वेयर पब्लिक वाटर जो सप्लाई है हैज अचीव यूनिवर्सल एक्सेस, जहाँ पर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल यानी हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक जो पानी है उसको पहुँचाया है। अगर हम देखें यहाँ पर पब्लिक वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें, पोर्टो एलिग्री में, वो जो पोर्टो एलिग्री था एक सिटी है ब्राज़ील का, पोर्टो एलिग्री, दो देयर आर मैनी पीपल, कई सारे ऐसे पुअर पीपल है इन दिस सिटी में, बहुत सारे गरीब लोग हैं। व्हाट एज
रिमार्केबल, जो रिमार्केबल है वो क्या है, दैट इट हैज़ फार लोअर नंबर, यहाँ पर बहुत ही कम संख्या है किनकी, इन्फेंट डेथ की। इन्फेंट डेथ काफ़ी कम हुई हैं वर्ल्ड के मुकाबले में। द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट, इस शहर का जो वाटर डिपार्टमेंट है, जल विभाग है, हैज अचीव्ड, उसने क्या किया है, यूनिवर्सल एक्सेस, यानी सभी तक साफ पानी जो पहुंचाने का है, एक्सेस टू सेफ वाटर, एंड दिस इज द मेन रीजन, यही क्या है, एक मेन रीजन है बिहाइंड द लो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ की, कब से कम नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ होती है, यहाँ छोटे जो बच्चे हैं उनके मरने की संख्या, जो बहुत ज़्यादा डिजीज से बच्चे मर जाते थे, हमने पढ़ा था, अगर उनको साफ़ पानी दिया जाता तो वो मौतें ना होती। तो यहाँ पे ब्राज़ील में बहुत कम इन्फेंट डेथ होती हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो वाटर डिपार्टमेंट है इनको साफ़ पानी अवेलेबल कराता है। द एवरेज प्राइस जो होता है, साफ़ पानी के साथ साथ जो उनको प्राइस देना पड़ता है, एवरेज प्राइस दिया जाता है वाटर पुअर के द्वारा, लो एंड पुअर आर चार्ज हाफ द बेसिक रेट, वैसे ही कम है जो वाटर प्राइस है जो लोगों के द्वारा यहाँ दिया जाता है, वो वैसे ही कम है, उसमें भी जो गरीब लोग हैं उनको उस कम में भी उनका आधा देना पड़ता है, हाफ द बेसिक रेट। वट एवर प्रॉफिटेबल, जो कुछ भी प्रॉफिट डिपार्टमेंट को होता है, मेक इज यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई, और इसके द्वारा जो प्रॉफिट होता है उसका काम वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना होता है। द वर्किंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इज ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रखा जाता है, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, पीपल के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, एंड कैन हैव डायरेक्टली से इन डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट शुड टेक अप, कि कौन सा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। दो ए प्रोसेस, ये पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, पीपल हियर, लोग सुनते हैं मैनेजर्स को, एंड हैव टू से एंड ऑल्सो वोट फॉर देयर प्रायोरिटी, और वोट भी करते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है वाटर सिस्टम को और ज़्यादा बेटर बनाने की और सभी तक साफ पानी पहुंचाने की, और गरीब वर्ग को हाफ बिल चार्ज किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा काम किया जाता है ब्राज़ील में। इन अ फ्यू केसेस में हम देखते हैं वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई, जहाँ पर जो वाटर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाज हैंडेड ओवर ए टू प्राइवेट कंपनी। बहुत केसेस में हम देखते हैं जो जिम्मेदारी होती है वो म्यूनसिपाल्टी से हटा के प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है, एंड देयर वाज ए स्टीव राइज इन द, और जैसे ही प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, जैसा कि हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी का एक मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो इसी ज़्यादा प्रॉफिट के कारण वो क्या करती है, लोगों से हाई प्राइस लेती है, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी सिटी, और अनअफोर्डेबल होता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिलीज हैं। सिटीज सो ह्यूज प्रोटेस्ट, और इसके कारण क्या होता है, सिटीज़ में क्या होता है, ह्यूज प्रोटेस्ट, यानी बहुत बड़ा विरोध होता है, विद रॉयट्स, दंगे हो जाते हैं, ब्रेकिंग आउट इन प्लेस लाइक बोलीविया। एक बार बोलीविया में ऐसा हुआ था 2000 में, जहाँ पर पहले नगर पालिका क्या करती थी, वाटर की सप्लाई करती थी वहाँ लोगों के लिए, लेकिन सडनली म्यूनसिपाल्टी ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो म्यूनसिपाल्टी वाटर की सप्लाई करती थी उससे ये कॉन्टैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे दिया बोलीविया में। तो जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कॉन्टैक्ट वाटर की सप्लाई का कॉन्टैक्ट लोग प्राइवेट कंपनी को दिया, तो प्राइवेट कंपनी ने जो वाटर जो बिल थे पहले जो बहुत कम आते थे, अब डबल आने लगे, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ 5000 किसी की इनकम है, अगर 1000 वाटर का बिल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हल्ला हुआ वहाँ बोलीविया में। तो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, धरने दिए गए, स्ट्राइक्स हुई, बहुत सारा लड़ाई हुई, तब जाके तो बोलीविया गवर्नमेंट ने ये जो वाटर का कॉन्टैक्ट था वो प्राइवेट कंपनी से कैंसिल करके दोबारा से म्यूनसिपाल्टी को दे दिया। और जब म्यूनसिपाल्टी को पास दोबारा से ये चार्ज आ गया वाटर की सप्लाई देने का, तो फिर म्यूनसिपाल्टी ने पुरानी प्राइजेस पर ही, यानी पुरानी दरों पर ही लोगों को वाटर अवेलेबल कराया, जिससे फिर वो जनता खुश हुई। तो ये कुछ कहानी थी बोलीविया की। विद इन इंडिया की अगर हम बात करें, देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस,
कई सारे सक्सेस केसेस हम गवर्नमेंट के देखते हैं वाटर डिपार्टमेंट में, दो देयर आर फ्यू इन नंबर, तो इसमें बहुत फ्यू इन नंबर्स में एंड लिमिटेड है टू सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्क द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है मुंबई में रेज इनफ मनी, उनको क्या चाहिए, बहुत इनफ मनी चाहिए थ्रू वाटर चार्जेस जो होते हैं टू कवर इट एक्सपेंस, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें मनी चाहिए होता है और पानी की सप्लाई के लिए। हैदराबाद में हम देखते हैं ए रिसेंट रिपोर्ट ये कहती है द डिपार्टमेंट एंड इंक्रीज कवरेज, जो डिपार्टमेंट उसने क्या किया है, कवरेज इंक्रीज किया है एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी सुधारी है इन रेवेन्यू कलेक्शन में, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन ही मेन सोर्स होता है वाटर को अवेलेबल कराने का लोगों के लिए। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव, चेन्नई में द डिपार्टमेंट जो होता है हैज़ टेकन कई सारे सेवरल इनिशिएटिव्स वो किए हैं फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर के लिए टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाए। इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विस, उसने क्या किया है, प्राइवेट कंपनी से भी सर्विस ली है, किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर के लिए, पानी को बांटने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई, लेकिन जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है डिपार्टमेंट वो डिसाइड करता है कि रेट फॉर, ये रेट क्या होंगे वाटर टैंकर के, एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट, और इसको ऑपरेट करने की परमिशन लेता है। हैंस दे आर कॉल ऑन कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पर जो वाटर की सप्लाई है वो देना प्राइवेट कंपनी को, और प्राइस भी डिसाइड किया जाता है। यार एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी जो हम देखते हैं, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, शौचालय पब्लिक टॉयलेट्स का भी निर्माण करती है। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर, इवन हम अपने सिटी में भी देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर पब्लिक टॉयलेट बनाए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, और लोगों की सुविधा के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कई जगह पर नल फैसिलिटी भी देती है, जिससे कि वो गवर्नमेंट नल के द्वारा पब्लिक लोग आसानी से पानी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लैट्रिन्स फॉर अस दे एक्सक्लेम इन एस्ट्रो इन्वेस्टमेंट वी गो एंड परफॉर्म और फंक्शन आउट इन द ओपन, लैट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल। महात्मा गांधी रिकाउंटिंग्स कर रहे हैं अनटचेबल्स के लिए, व्यंग है ये ग्रीवनेंस। राजकोट सैनिटेशन कमेटी थी जो 1896 में सफाई कमेटी, उनमें ये कोटेशंस कहा गया था, बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने के पानी के साथ साथ हमको सैनिटेशन साफ सफाई होनी चाहिए, इज मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। अगर हम साफ सफाई नहीं अपनाते हैं तो जो पानी है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, कई सारे क्या होगी, हमें ये भी पानी से जो बीमारियां होती हैं उसको भी रोकना है। ऐसा तब हो सकता है जब हम साफ सफाई रखें। हाउएवर सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया, जो साफ सफाई की अगर हम बात करें तो कवरेज है इंडिया में स्टिल इवन लोअर देन दैट ऑफ द वाटर, जो जितना पानी हम लोग अवेलेबल कराते हैं उससे तो बहुत ही कम में हम देखते हैं कि जो सैनिटेशन है वो कवरेज होता है। जो ऑफिशियल्स हैं, फिगर्स सरकारी आंकड़े जो बताते हैं 2001 के, शो दैट 68% जो है अब हाउस होल्ड है इन इंडिया में हैव एक्सेस, उनके पास क्या एक्सेस है, ड्रिंकिंग वाटर तक उनकी पहुंच है, साफ पीने का पानी उनको अवेलेबल होता है। एंड अबाउट 36% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन, और 36% लोगों के पास क्या है, सैनिटेशन की पहुंच है। सैनिटेशन कैसे होगा, जब टॉयलेट फैसिलिटी होगी घर में विद द प्रीमिसेस ऑफ द रेसिडेंस, अपने ही घर के आंगन में जब टॉयलेट फैसिलिटी होगी। वंस अगेन इट इज़ द पुअर, एक बार दोबारा हम ये देखते हैं कि इट इज़ द पुअर, ये बहुत ही दुखद है, पुअर है बोथ इन रूरल और अर्बन एरियाज में हु लैक सैनिटेशन, जहाँ अभी भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं देखी जाती है। जो सुलभ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन, हैज़ बिन वर्किंग, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है फॉर 3 डिकेड, 3 शताब्दियों से, टू एड्रेस ये प्रॉब्लम जो सैनिटेशन की है। लो कास्ट के लोग फेस करते हैं, लो कास्ट के लोगों के द्वारा सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है। लो इनकम होती है क्योंकि इंडिया में इनके पास इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर देन 7,500 पब्लिक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए और ब्लॉक्स एंड 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स एंड गिविंग
एक्सेस टू सैनिटेशन, जिससे कि साफ सफाई तक पहुंच सके, एंड 10 मिलियन पीपल्स। द मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स, जो मेजोरिटी थी यूजर्स की, सुलभ फैसिलिटीज फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। सुलभ इंटर्स, अगर सुलभ शौचालय की बात करें, इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कई सारी म्यूनसिपालिटी ने इसे बनाए हैं। ऑन द अदर लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, विद गवर्नमेंट फंड्स के द्वारा टॉयलेट ब्लॉक्स जो बनाए जाते हैं। लोकल अथॉरिटी क्या करती है, प्रोवाइड लैंड प्रोवाइड करती है, एंड फंड किसके लिए, फॉर सेटिंग सर्विसेज वेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आर समटाइम फाइनेंस, जहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है समटाइम क्या होती है, फाइनेंस की जाती है। दो, फॉर एग्जांपल दी 1 इज चार्ज फॉर यूज, अगर हम वहाँ पर टॉयलेट यूज करते हैं तो 1 रुपी चार्ज किए जाते हैं। जिसका कंक्लूजन अगर हम देखें, सेंसस ऑफ इंडिया 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे रूरल हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो विद्युतीकरण हुआ है, एट 44%, लिविंग अराउंड 78 मिलियन हाउस होल्ड आज भी हम देखते हैं वो अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। कंक्लूजन जो इसका हमें निकलता है, हम ये देखते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर हम देखें, जो सुविधाएं हैं, जन सुविधा जिसे बोलेंगे, रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स से रिलेट है, वो हमारी आवश्यकता है, मूलभूत हमारी आवश्यकता है। एंड इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है, हमारा भारत का संविधान रिकॉग्नाइज इसे राइट टू वाटर, यानी जल का अधिकार, यानी हमें पानी, साफ पानी पीने का अधिकार है, हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, हमें एजुकेशन, वाटर, हेल्थ और एजुकेशन वो हमारी क्या है, मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ के अंतर्गत आर्टिकल 21 में हमें दी गई हैं। ये क्या है, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, वाटर, हेल्थ और एजुकेशन। दस वन ऑफ द मेजर रोल जो है गवर्नमेंट का इज टू इंश्योर एडुकेट पब्लिक फैसिलिटी, जिसे पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, लोगों को पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल हो। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, लेकिन जो प्रोग्रेस है हमारी, जो उन्नति है, वन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार, बहुत दूर है इस संतुष्टि से भी। अभी भी जो हम विकास प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है, वन फ्रंट हैज़ बीन फार, बहुत दूर है, अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। देयर इज ए शॉर्टेज इन सप्लाई, अभी भी हम देखते हैं सप्लाई में शॉर्टेज दिखती है। एंड देयर आर इनइक्वलिटी, असमानता दिखती है वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में, या कई बार पोर्टेबल वाटर नहीं मिल पाता, यहाँ पानी की जो रेगुलरिटी है, सप्लाई है, वो रेगुलर नहीं है, और किसी को कम और किसी को ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है। आज भी हम देखते हैं कंपेयर टू मेट्रोज, अगर बड़े बड़े मेट्रोज और लार्ज सिटी में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि टाउन्स एंड विलेज आर अंडर प्रोवाइडेड है। कंपेयर्ड, अगर हम कंपेयर करें इनको, जो वेल्थी हैं, जो धनी लोग हैं, लोकेलिटीज में रहते हैं, एंड पुअर लोकेलिटीज, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, आर अंडर सर्विस्ड, हैंडलिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनी, अगर हम ये जो कॉन्टैक्ट है फैसिलिटीज़ का देने का प्राइवेट कंपनीज को देते हैं, मे नॉट बी द आंसर, ये इसका उत्तर नहीं होगा कि हम इसका सॉल्यूशन ऐसे ढूंढें कि जो लोगों को पब्लिक वाटर सप्लाई है, प्योर वाटर है, वो कम कीमत पर हम एक कॉन्टैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें। प्राइवेट कंपनी हमेशा क्या करती है, हाई चार्ज लेती है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो लेते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है, जिनका एक अधिकार है साफ पानी मिलना, वो इससे वंचित रह जाते हैं। एनी सॉल्यूशन नीड टू टेक एन अकाउंट, तो कोई भी सॉल्यूशन जो हम देखते हैं, नीड अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम देखते हैं, जो हर सिटीजन को क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री में हैज अ राइट, देश में हमने जैसे ही पढ़ा है कि हर सिटीजन का क्या है, एक ये राइट है टू दिस फैसिलिटी, जो ये फैसिलिटी हैं विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर, या उसे मिलनी चाहिए इन इक्विटेबल मैनर, एक समान रूप से। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ हमें दिया है, और इसमें हमें हेल्थ हमारी अच्छी हो, एजुकेशन मिले, हमें वाटर अवेलेबल हो, राइट टू एजुकेशन भी देता है। फोटोग्राफ में हम कुछ बच्चों को देख रहे हैं, ऑल चिल्ड्रन, किन किन को देता है राइट टू एजुकेशन, जिनकी एज 6 to 14 ईयर के बीच में, उनको राइट टू शिक्षा का अधिकार है, फ्री शिक्षा अवेलेबल है उनके लिए। इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटी, समानता रखी जाएगी, जो स्कूल की फैसिलिटीज है उन्हें दी जाएगी अवेलेबल।
सभी चिल्ड्रंस को इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, राइट्स है। हाउएवर एक्टिविस्ट जो है एंड स्कॉलर जो हैं वर्किंग ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन पे वर्क करते हैं, हैव डॉक्यूमेंट्स, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हैव फैक्ट दैट स्कूलिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी हाईली अनइक्वल। वो इनके पास ये आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि आज भी राइट टू एजुकेशन लागू करने के बाद भी 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ वो क्या है, शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, इनइक्वलिटी देखी जा रही है समाज में। दूसरे फोटोग्राफ में हम देख रहे हैं द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले, जो गवर्नमेंट होती है नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल, वो क्या करती है, उनको क्या ज़रूरत है, एक एक्टिव रोल निभाने की ज़रूरत है इन प्रोवाइडिंग एडुकेट एक्सेस, जो पर्याप्त मात्रा जो पहुंच है उनकी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए इंटायर पॉपुलेशन के लिए। दिस इंक्लूड द इरेडिक्शन ऑफ प्रिवेंटेबल, जो इरेडिक्शन है उसका जो क्या डिक्रीज होगा, जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, जो घातक बीमारियां हैं लाइक पोलियो एज शोन इन अबव फोटोग्राफ में, उनका क्या होगा, इरेडिक्शन होगा, तेजी से करेंगे, जल्दी कर। जो टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट जो टैक्स गेन करती है रुपीज़ में आता है, जिसके पास गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, कॉरपोरेशन टैक्स होता है, पर्सनल इनकम, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है उससे भी गवर्नमेंट में टैक्स देना पड़ता है, कस्टम्स के द्वारा जो एक देश से दूसरे देश में गुड्स जाता है सामान, गवर्नमेंट क्या करती है दूसरे देश में भेजने के लिए टैक्स लेती है, यहाँ दूसरे देश से आ रहा है तब भी टैक्स लेती हैं, उसको कस्टम बोलते हैं। मतलब दूसरे देश से अगर यहाँ आ रहा है तब क्या करेगी गवर्नमेंट, कस्टम्स, उसको कस्टम बोलते हैं। यूनियन एक्साइज ड्यूटी है और सर्विस टैक्स है, अदर टैक्सेस होते हैं। सेल टैक्स भी होता है, बिक्री कर जो हम सामान बेचते हैं व्यापारी लोग उन पर भी टैक्स लेती है। तो इतने ज़्यादा सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के पास, टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट को जो इनकम प्राप्त होती है उसको क्या करती है, पब्लिक फैसिलिटी में इन्वेस्ट करती है। बसेस जो है अगर हम देखें यहाँ पर हम पिक्चर्स देख रहे हैं, जो बसों में इतने ढेर सारे लोग वेट कर रहे हैं बस का, और यहाँ पर मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं दिन में। जो बसेस हैं वो क्या हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट माने जाते हैं। ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी छोटी दूरी के लिए भी लोग बसों से ट्रैवल करते हैं। इट इज़ द मेन लिंक, ये क्या है, एक मेन लिंक माना जाता है टू वर्क प्लेस, जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पर जाते हैं। फॉर मेजोरिटी ऑफ वर्किंग पीपल, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मेजोरिटी देखी जाती है। विथ रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है, द पब्लिक बस सिस्टम, जो पब्लिक बस सिस्टम है इवन इन मेजर सिटीज़ में हैज़ नॉट बी एबल टू कीप विद द डिमांड। तो हम देखते हैं कि जो पब्लिक बस सिस्टम है आज भी बड़े बड़े शहरों में वो क्या है, लोगों की इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाई है। एज एन अल्टरनेटिव अगर हम बात करें वैकल्पिक, गवर्नमेंट एज प्लान, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, जो एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए और अदर मेट्रोपॉलिस सिटी के लिए 11,000 करोड़ वाज स्पेंड। गवर्नमेंट बजट में इतना करोड़ रुपया वेस्ट किया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट सेगमेंट ऑफ मेट्रो रेल, दिल्ली में मेट्रो रेल बनाने के इरादे से। अगर जैसे दिल्ली में मेट्रो रेल बनेगी और कई सारे लोग मेट्रो ट्रेन से सफ़र करेंगे तो क्या जो डिपेंडेंसी है बसों पर वो कम हो जाएगी और बसों में अकारण बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। ये एम था गवर्नमेंट का। पीपल हैव पॉइंटेड आउट दैट इज मैसिव एक्सपेंडिचर, जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कुड हैव बीन अवॉइडेड विद ओनली ए, इसको अवॉइड कब किया जा सकता है, मैसिव एक्सपेंडिचर जो है अमाउंट वाज स्पेंड अपग्रेडिंग पब्लिक बस, अगर पब्लिक बस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए तो इससे जितना ज़्यादा जो इन्वेस्ट हो रहा है पैसा गवर्नमेंट का करोड़ों, वो कम हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सॉल्यूशन फॉर अदर रीजन्स, भारत के अदर हिस्सों के लिए ये क्या ऐसा मेथड हो सकता है जिससे कि जो डिपेंडेंसी है, जो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बसों में, वो उसको कम किया जाए और लोगों को आसानी से बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। इन रूरल एरियाज में यहाँ एक पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, गांव के इलाकों में वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज एंड फॉर द कैटल, जानवरों के लिए भी, गांव एरिया में लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी, कैटल के लिए भी पानी चाहिए होता है।
द सोर्स ऑफ वाटर। तो गांव में जो वाटर का सोर्स गांव में है, वेल, कुओं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा या तालाबों के द्वारा, और समटाइम ओवरहेड टैंक्स के द्वारा। मच ऑफ दीज आर प्राइवेटली, और इसमें से ज़्यादातर बहुत सारी जगह प्राइवेटली ओन है। कंपेयर टू अर्बन एरिया को अगर हम कंपेयर करें, देयर इज एन इवन ग्रेटर शॉर्टेज ऑफ पब्लिक वाटर। गांव में भी अगर हम देखें ज़्यादातर वाटर सप्लाई जो उसकी शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, एक्यूट शॉर्टेज होती है वहाँ भी, क्योंकि ह्यूमन के साथ साथ जानवरों के लिए भी वहाँ पानी चाहिए होता है, और इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी चाहिए होता है। टैंकिंग वाटर हम फार्मर्स करके, हम टेकिंग जो वाटर है फार्मर्स के लिए। द शॉर्टेज ऑफ वाटर, अगर हम पानी की कमी की बात करें, ओपन अप अपॉर्चुनिटी, उन्होंने एक अवसर खोले हैं प्राइवेट लोगों के। शॉर्टेज है पानी की, हैज़ ओपन, उसमें एक अवसर खोल दिया है प्राइवेट कंपनियों के लिए। इन आ बिग वे, बड़े तरीके से प्राइवेट कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल गई है। इतने पानी की जो क्राइसिस है, शॉर्टेज है, मैनी प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्रोवाइडिंग वाटर, शहरों में पानी प्रोवाइड करती हैं बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेस अराउंड द सिटी। इन चेन्नई में हम देखते हैं वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन, नज़दीक के शहर से पानी लिया जाता है, लाइक ममंडूर, पालूर और कोरेंगजी, एंड फ्रॉम विलेज, और गांव से, टू द नॉर्थ ऑफ सिटी यूजिंग अ फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 जो वाटर टैंकर है, वो जो टैंकरों का बेड़ा है। एवरी मंथ हम देखते हैं द वाटर डीलर, वो क्या करते हैं, पे फार्मर एन एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर रिसोर्सेज, वो किसानों को क्या करते हैं, पे करते हैं, एडवांस दे देते हैं, जैसे कि वो पानी के सोर्स को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं उनकी ज़मीन का। और दिस इज़ वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और जो वाटर लिया जाता है नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर से नहीं, बट ऑल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज के द्वारा गाँव में। ग्राउंड वाटर लेवल जो है ड्रॉप, जो ज़मीन के अंदर का पानी का वाटर का लेवल है, ड्रॉप ड्रास्टिकली इन ऑल दिस टाउन एंड विलेज एज ए रिजल्ट। इस रिजल्ट में हम देखते हैं शहरों में ऐसा देखने को मिलता है। मुंबई का ये सीन दिख रहे हैं हम, मुंबई, ये रेलवे है, वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट इज़ द डेंसेस्ट रूट, संसार का सबसे ज़्यादा घना इलाका माना जाता है, अटेंडिंग टू 65 लाख पैसेंजर। इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल लगता है कि एक दिन में 65 लाख पैसेंजर यहाँ क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक्सटेंडिंग ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। अगर हम देखें, दीज लोकल ट्रेन्स अलाउ पीपल, ये लोकल ट्रेनें होती हैं पीपल को अलाउ करते हैं लिविंग फार अवे फ्रॉम द मुंबई से काफ़ी दूर के रहने वाले होते हैं जो मुंबई में काम की तलाश में आते हैं। तो हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बल, मुंबई में जो कॉस्ट है हाउसिंग का वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन सिटीज़ में, मेक्स इट इम्पॉसिबल, जिससे क्या होता है वर्करों के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है एवरेज वर्कर्स टू लिव इन सिटी, शहरों में रहना इनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि सिटीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर लोगों को ना मिले तो कितनी ज़्यादा क्राइसिस फेस करनी पड़ती है लोगों को कैसे सिटीज़ लाइफ में रहना पड़ता है। पानी की कमी हो, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो, सैनिटेशंस की कमी हो, सुलभ शौचालय की कमी हो, तो प्रॉपर सैनिटेशन के अभाव में ऐसा देखा गया है कि ये काफ़ी रिस्की होता है, कई तरह की बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। यहाँ पर हम एक कॉमिक अगर पढ़े, आमू कहती है डिड यू नोटिस दैट द रोड इन सैदीपट वेर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट, जो सैदीपट में रोड हैं वो बहुत ही ज़्यादा बम्पी हैं और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बिना स्ट्रीट लाइट की सड़कें हैं। वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट, आश्चर्य होता है उस जगह पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है और उस जगह पर नाइट में क्या है,
स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुमार कहता है व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन ए स्लम, क्या हम बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्लम्स एरिया में, क्या बेटर हो सकता है। ना वाटर फैसिलिटी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना सैनिटेशन, ना हाइजीनिक, ना टॉयलेट्स, ना कुछ भी नहीं। आमू कहते हैं वाई शुड स्लम बी लाइक दैट, स्लम्स ऐसे क्यों होते हैं। शुडंट दे हैव ए पब्लिक फैसिलिटी, शुड नॉट दे हैव, क्या उनके पास सारी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। कुमार कहता है आई थिंक पब्लिक फैसिलिटी आर फॉर ऑल दोज, पब्लिक फैसिलिटीज है उन सभी लोगों के लिए हु लिव इन प्रॉपर हाउस, जो प्रॉपर घरों में रहते हैं या कॉलोनियों में रहते हैं, उनके लिए सभी पब्लिक फैसिलिटीज हैं। दे आर द पुअर, और वो पुअर हैं जो टैक्स देते हैं। अमू वाई डू यू से दैट स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन एंड दे हैव राइट टू, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि जो स्लम ड्वेलर होते हैं, ड्वेलर मतलब निवासी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो निवासी होते हैं वो भी एक सिटीजन है, एंड दे हैव राइट टू, उनके पास भी क्या है, अधिकार हैं। कुमार कहता है अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकक्रप्ट, अगर उनको भी जो स्लम्स ड्वेलर्स एरिया है अगर उनमें भी वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट्स वगैरह अरेंज करे तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, कह रहा है बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इस तरीके से तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उस एरिया में प्रॉपर सभी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। कि जहाँ पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट बड़े बड़े सिटीज़ में कराती है, अगर गवर्नमेंट स्लम्स ड्वेलर्स एरिया में भी प्रॉपर अटेंशन ध्यान दे तो कुछ हो सकता है। कुमार कह रहा है, अमू कहती है वेल इट हैज़ टू फाइंड ए वे, एक वे फाइंड आउट किया जा सकता है। कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन स्लम विदाउट प्रॉपर, क्या इमेजिन करा जा सकता है कि किसी एरिया में, स्लम्स एरिया में बिना प्रॉपर सड़कों के, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ के, चलो एजुकेशन तो दूर की बात है, बिना हेल्थ फैसिलिटी के, बिना वाटर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहा जा सकता है। कुमार एल अमू कह रहे हैं अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, रिकोगनाइज करता है कि मैनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज, इसमें जो बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटी हैं जैसे बीइंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो एक राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट मस्ट सी दैट, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए दीज राइट आर प्रोटेक्टेड, ये राइट प्रोटेक्ट किए जाए, सो दैट एवरीवन कैन लीड ए डिसेंट लाइफ, जिससे कि हर कोई जो सिटीजन तो सभी कॉमन है, सभी सिटीजन क्या है, इक्वल भी है, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए उनके पास पब्लिक फैसिलिटीज़ में पहुंचने की। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, इनइक्वलिटी देखी जाती है, तो जिसके कारण जो पुअर्स लोग हैं वो गवर्नमेंट की इन फैसिलिटीज़ का लाभ नहीं ले पाते हैं और रिच लोगों के द्वारा इन गरीब लोगों का एक्सप्लोटेशन किया जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो बेसिकली इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इस तरह की प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिससे कि गरीब लोग क्या है आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और एक डिसेंट लाइफ, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ और एक केयर फ्री लाइफ जिए। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे जो लोग अनहाइजीनिक एरिया में रहते हैं, अक्सर ये देखा जाता है यहाँ जहाँ पर साफ़ पानी नहीं है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, बेसिकली हम क्या देखते हैं उन एरियाज़ में इनके पास बीमारी के खतरे ज़्यादा रहते हैं, हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ इनके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो गंदा इलाका होता है उसमें काम करने से ये लोग जल्दी बीमारी के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को भी इस बीमारी लग जाती है। इसमें डिसेंट्री है, कॉलेरा है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बीमारियां उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह पर पुअर लोगों को भी एक लोअर प्राइस में, जैसा कि ब्राज़ील में किया गया था, गरीब लोगों को एक साफ पीने का पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तो एटलीस्ट अवेलेबल हो, जिससे कि क्या हो इंडिया में हर कोई क्या रहे, हेल्थी रहे, एजुकेशन उनको मिले, तभी जो देश को हम कह सकते हैं वो एक आगे बढ़ सकता है। आज हम क्या देख रहे हैं कि तेज़ी से सिटी एरिया डेवलप हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यहाँ जो
फॉरेस्ट एरिया हैं वो कट के वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और कहीं पर रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, रेलवे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो कल्टीवेशन एरिया है वो कम होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पेड़ों को ड्यू टू द कंटिन्यूस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जो बारिश का पानी है, जो मानसून है वो एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है। तो बारिश ना होने के कारण और कंटिन्यूसली जो सभी लोग बोरवेल से पानी वे डिपेंडेंस हैं या ट्यूबवेल से ले रहे हैं, तो बारिश ना होने के कारण जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का, वो क्या हो रहा है, तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।